जय हिंद दोस्तों। तो आज मैंने मॉक टेस्ट दूसरा लगा लिया डब्ल्यू का ऑफलाइन का जो था। तो इसमें मेरा कितना स्कोर रहा, बाकी लेवल कैसा था और आपने कितना स्कोर किया वो तो आप कमेंट में बता देना। बाकी मैंने आज गलतियाँ क्या की हैं और मैंने कितना स्कोर किया है वो सब मैं बताने वाला हूँ इसमें, और कौन से मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं वो भी इसमें बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने देखो रीजनिंग किया था। रीजनिंग मेरे को बहुत टाइम लग गया क्योंकि आज की रीजनिंग थोड़ी मतलब बहुत ज़्यादा ईजी नहीं थी, मतलब दिमाग लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि रीजनिंग में मेरे क्वेश्चन गलत हुए, लेकिन हिंदी से स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी की आज की मतलब कि ईजी समझो, बहुत ज़्यादा ईजी थी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर मेरा 7 वाला क्वेश्चन नंबर गलत हुआ, जिसमें कहा है दोहा छंद में प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं। यहाँ पर तो पंक्ति कहा था ना, तो मेरे को 24 लगाना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या सोच लिया, कुछ और ही मतलब सोच लिया। प्रत्येक चरण में 13-11 मात्राएं होती, मैं चरण सोच लिया, मैं तुरंत लगा दिया। लेकिन यहाँ पे पूछा है पंक्ति में कितनी मात्राएं होती, 24 होना चाहिए इसका आंसर। और एक क्वेश्चन नंबर हिंदी में ये गलत हुआ है, क्वेश्चन नंबर 26 मलबे का मालिक। अब मेरे को तो ये भी मैं बहुत कम पढ़ रहा हूँ, रचना और लेखक वाला चैप्टर, ये मेरे को चैप्टर पढ़ना चाहिए। तो इसके मोहन राकेश है, पहले पहले तो लगाने वाला था लेकिन फिर मैंने चेंज कर दिया। जब पेपर जब कर रहे हो ना तो वहाँ पे समझ नहीं आता भाई मैं कि कौन सा लगा दूँ, कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर होगा मोहन राकेश मलबे कमाली। और एक क्वेश्चन नंबर 34 वाला गलत हुआ था। यहाँ पर देखो, हमें लग रहा था भाई कि बैठो, मतलब किसी से कह रहे हो ना, आज्ञा दे रहे हो, किसी को आज्ञा दे रहे हो तो बैठो आज्ञा होगा। मैं इसके चक्कर में ये जो रखा हुआ विस्मयादि इस तरह से लगा हुआ है, मैं इसके चक्कर में विस्मयादि बोतल लगा दिया। ऐसे ही मेरे साथ गलतियाँ जो होती हैं ना, छोटी छोटी गलतियाँ, वो एग्ज़ाम में होती हैं, तभी मेरे मार्क्स कम हो जाते हैं। मतलब पता था यहाँ पे कि यार बैठो बोल रहा है कि बैठो आज्ञा आज्ञा दे रहा है, लेकिन इसमें लगाना चाहिए। फिर पता नहीं क्या इसमें नज़र पड़ गई, दिमाग इसी में घुस जाता है, फिर इसमें कुछ छोड़ दो, ये लगा दो इसमें आदि बोतल। तो 3 क्वेश्चन मेरे हिंदी में गलत हुए हैं। फिर जीएस देख लो, जीएस इसमें मतलब इजी दे रहे हैं, मतलब एक सेक्शन जो होता है ना वो हार्ड दे रहे हैं। जैसे कि रीजनिंग, इसमें थोड़ी रीजनिंग और मैथ इतनी ज़्यादा इजी नहीं थी आज। और यहाँ पे देखो जीएस में, देखो जीएस का मतलब लेवल बढ़िया है। जितने इसमें टॉपिक दे रखे हुए हैं ना, आप ये सारे टॉपिक एक बार लिख के आप एक किसी भी बुक से कर लो या फिर जीमिनी से कर लो, जीमिनी से कर लो या फिर बुक से कर लो, बुक से कर लो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 42 वाला, मतलब दिमाग क्या काम मेरा कर रहा है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना, बीजी तिल वो बालगंग क्या नाम है इनका, ये तो गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, मैंने इस पर टिक कर दिया। बाल गंगाधर तिलक, हाँ ये याद ही नहीं आ रहा था, बाल गंगाधर तिलक होना चाहिए इसका। अब इसमें मैंने लगा रखा, सोचो बार बार जो क्वेश्चन पढ़ते हैं वही 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 यहाँ पे टिक मैं कौन सा कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन तो नहीं पता था, 43 वाला क्वेश्चन, इसमें 21 दिन होना चाहिए, 21 दिन, मैंने 30 दिन लगाया। और ये सारे तो क्वेश्चन ईजी हैं, काफ़ी ईजी कर लोगे। और क्वेश्चन नंबर 49 में एक बैंकिंग से क्वेश्चन जो फुल फॉर्म पूछ रहा है एसएलआर का, इसका होना चाहिए था, ये ऑप्शन बी होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, वायुमंडलीय दाब वाला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब का क्वेश्चन, यहाँ पे बैरोमीटर होना चाहिए। वायुमंडलीय दाब मापने का मतलब किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, बैरोमीटर। और एक क्वेश्चन नंबर 60, बाकी तो यहाँ सब ठीक है, मतलब इजी क्वेश्चन है। कंप्यूटर का जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस करने का सीपीयू जो होता है, और इंटरनेट पे वही जो एक फिशिंग होता है, ये फिशिंग जिसमें पासवर्ड क्रेडिट कार्ड के सब चुराने चुराने के लिए फिशिंग। और फिर ये मुख्यालय, मुख्यालय कहाँ पर है, मतलब ये वाला टॉपिक जो है ना पढ़ लेना, जिसके मुख्यालय और कहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 60 में ये देखो पता हुआ मेरे को, मतलब जुबान पे रटे होते हैं ना ऐसे क्वेश्चन। भारतीय संग्रहालय का मुख्यालय कोलकाता, पता नहीं क्या है, नई दिल्ली मैंने लगा रखा है। सबसे पुराना सबसे बड़ा, यहाँ पे थोड़ी नज़र चली गई, बस इस पे मैंने लगा दिया। मिस्टेक मेरे से ऐसे ही हुई हैं, कोई भी एग्जाम होता है ऐसे ही मिस्टेक होती है, मतलब पता होने के बावजूद थोड़ा सा इधर से उधर पढ़ लो, फिर दूसरे में टिक हो जाता है। तो ये थोड़ी सी गलतियाँ मेरे को ध्यान देनी है। बाकी देखो पढ़े हुए तो मेरे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन गलतियाँ यही हो जाती हैं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, दूसरा कुछ सोचने लगता हूँ। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 है करंट, ये तो क्वेश्चन पढ़ा था लेकिन बहुत पहले मैंने पढ़ा था, इसका ब्राज़ील होना चाहिए, मैंने दुबई लगाया। और क्वेश्चन नंबर 75 ये तो नहीं पढ़े थे, डॉक्टर एन राजम को यहाँ पे मिला हुआ है। फिर यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन, कुछ मैथ्स मेरे को आज समझ बहुत कम आ रही थी, मतलब ज़्यादा नहीं समझ में आ रही थी, बहुत कम आ रही समझ में, तो मैंने एक दो तुक्के लगा दी, वो एक दो ही, शायद दो क्वेश्चन सही हुए हैं। ये तो मैंने किया था अभी। दिमाग पता है कब ख़राब होता है, जब इसमें कहीं जगह ना हो,
जब पेपर में भी ऐसे होता है कहीं जगह ना, और यहाँ से क्वेश्चन उठा के यहाँ पीछे आप सॉल्व करने बैठो, तब बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए मैंने एक पेपर में किया, ठीक है। तो वहाँ पेपर तो मिलेगा नहीं, दिमाग तो वैसे भी ख़राब होगा, तो यहाँ से आदत डाल लेते हैं पहले से ही। तो 76 का जब मैंने किया तो इसका तो राइट है आंसर। फिर 77 का मैंने तुक्का ठोंक दिया, ये वाला क्वेश्चन आज मैंने पढ़ा था लेकिन इग्नोर किए थे उसमें PDF में RW की, ये वाला क्वेश्चन, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा। 78 क्वेश्चन बताना भाई इसको अगर आप लोग किए हो। ये इस टाइप के क्वेश्चन तो हमको समझ में नहीं आते हैं, मतलब बहुत कम। अगर इजी होगा तो कर लेंगे, ये भी जो जो सीखा होगा उसको इजी लग रहा होगा, लेकिन हमको नहीं पता ये। वो साझेदारी का क्वेश्चन ये वाले, मतलब ये भी हमको नहीं समझ में आया, ये भी गलत हो गया। और बाकी ग्राफ के क्वेश्चन जो आते हैं वो तो कर ही लेते हैं। फिर यहाँ ये तिर्यक ऊंचाई वाला, यहाँ 87 क्वेश्चन, 87 आयत की लंबाई आधा चौड़ाई का 3 गुना, ये वाला क्वेश्चन गलत। फिर ये देखो, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के योग्य अंक, यहाँ पे अगर पूर्णांक पूछता तो मैं पूर्णांक में 600 निकाल के रख दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा उत्तीर्ण होने का योग, बस मैं यहीं पर अटक जाता हूँ लास्ट में, मतलब सब कुछ निकालने के बाद लास्ट में अटक जाता हूँ, तब मेरा ये थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा। ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन, ये वाला तो तुक्का लग गया। मेरे को चक्रवर्ती ब्याज ज़्यादा नहीं आता, मतलब ऐसे टाइप के, मतलब बेसिक से आते हैं, कुछ कुछ टाइप आते हैं, ज़्यादा नहीं आता। 91 क्वेश्चन गलत। ये मैथ से मेरी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं हमसे होते नहीं हैं, जैसे कि ये वाले हो गए हैं। ये दूध वाला, दूध का अनुपात बताना था इसमें, पानी और दूध का अनुपात, इस टाइप के क्वेश्चन हमसे बहुत कम होते हैं। 92 93 ये क्वेश्चन गलत हो गए, बाकी ये सब सही है। अब यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ देख लो। रीजनिंग में जैसे कैलेंडर क्वेश्चन, कैलेंडर का चैप्टर मैंने बहुत पहले पढ़ा था, तो कैलेंडर इसमें तो हमें लग रहा है कुछ दिन निकाल के डिवाइड करना था और फिर उसके बाद बढ़ा देना था यहाँ से, मतलब शुक्रवार से, तो आया ही नहीं मेरा, रविवार मैंने लगा दिया। 103 क्वेश्चन। अब कैलेंडर चैप्टर मेरे को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि GD में भी कैलेंडर चैप्टर आ रहा है। क्वेश्चन 105 घड़ी वाला, देखो जो चैप्टर नहीं पढ़ रहा है ना, वहीं से अगर क्वेश्चन आएंगे ना तो वहीं से क्वेश्चन गलत होंगे, फिर स्कोर कम होगा। 105 घड़ी से, अब घड़ी भी नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, सिर्फ एक फार्मूला याद कर रखा हूँ वही डिग्री निकालने का। क्वेश्चन नंबर 7 8 ये तो पढ़ने में ही दिमाग ख़राब हो रहे थे, ये वाले क्वेश्चन नंबर 8, ये हमको पढ़ने में मैंने ऐसे ही लगा दिया, कहीं समझ ही नहीं आता करूँ कहाँ पे। ये तो तुक्का लगाएं, फिर भी इसको एक बार ये बताना आप लोग निकाल के कमेंट में। 109 क्वेश्चन, कमेंट में 109 लिखना क्वेश्चन नंबर और इसका आंसर बताना, मतलब कि इसको मतलब रूल बताना। मैं तो तुक्का लगाया, ये वाला सही हो गया, लेकिन इसका रूल बताना क्या लगेगा। 13 को लिखा जा रहा है 17 28 और 17 को क्या लिखा जाएगा, है ना। तो ये बताना, हमने बहुत समय दिया इसको, 2-3 मिनट किया, लेकिन 2-3 रूल भी लगाए, सॉल्व नहीं हुआ ये वाला क्वेश्चन। फिर यहाँ तो सब सही है। ये क्वेश्चन नंबर 121, ये वाला पता नहीं, ये हमें लग रहा है ये सही होना चाहिए था। 121 का सिर्फ एक सही होना चाहिए था, एक बार देखते हैं, क्योंकि यहाँ से देखो ये वाला, ये मतलब पहला सही हो रहा था, एक बार चेक करते हैं। 100 नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए था, मतलब या तो एक या तो दो होना चाहिए था इसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 122 भी गलत है, मैंने काउंटिंग में कुछ मिस्टेक कर दी, इसका 40 आंसर होना चाहिए। मेरा 30 निकल रहा था, क्योंकि यहाँ काउंट करोगे 9 8 और 6 5 फिर एक काउंट करके बताना यार इसमें कैसे हो रहा है, 40 कैसे आ रहा है इसका, कहाँ से काउंट कर लूँ इसको। पूछा है ना कितने छात्रों ने कम से कम दो दो खेलों में भाग लिया है, तो 2 में A और C को जिससे काउंट करोगे तो 8 ही तो हुए इधर, इसको बताना एक बार ये। और इसके बाद देखते हैं, ये वाला तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, ये नया क्वेश्चन कुछ आया 128 वाला, तुक्का, इसको भी B ऐसे ही B मार दिए, पता नहीं इसमें कौन सा क्या समझ में नहीं आ रही है वाला क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 139 भाई हमको नहीं आता ये घनाव वाले क्वेश्चन ना हमको नहीं आते हैं, घनाव वाले, फिर भी तुक्का लगा हुआ इसमें। ऐसे ही मैं 16 जब भी देखता हूँ, 16 24 ऐसे कोई संख्या होती है, 8 16 बस ऐसे ही आंसर मैंने देखे हैं इसके ज़्यादातर होते हैं। ये क्वेश्चन मेरे से हर बार गलत हो रहा है। 130 ये क्वेश्चन पता नहीं मेरे से गलत क्यों होता है। यहाँ पे सूर्य है, उसके बाद आमने सामने दो लड़के हैं, छाया उसकी इधर से उधर पड़ रही, पता नहीं क्या। सही तो मैं कर रहा था, उत्तर की ओर होना चाहिए था। देखो बताना इसको चेक करके आप लोग क्या लगाए थे।
133 क्वेश्चन में करने का समय, मतलब समय क्या इसमें, वहाँ पे ओमार में टिक लग गया था ए में, इसको मैं किया ही नहीं, करता तो ये आंसर आ सकता था ये वाला 133। उसके बाद 141, देखो 141 भी गलत हो गया। 145 यहाँ पे ये थोड़ी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ये मैं लगा के तब हटा दिया इसको। क्वेश्चन नंबर 145, मैंने सोचा कि इसमें देखो 4 भुजा इसमें अंदर और 4 भुजा बाहर हैं, यही हो रहा है, बाकी समय डिफरेंस हो रहा है तो ये लगा। लेकिन इसमें देखो यहाँ पे ये सब भुजा में नहीं निकला हुआ है, बाकी सारी भुजा में निकला हुआ है, ये होना चाहिए ना। फिर ये क्वेश्चन हमें नहीं आता, समझ में नहीं आता, ये 149 क्वेश्चन। अब टोटल यहाँ पे देख लो कितने क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं। ये टोटल हिंदी में 34 सही हो रहा है, 3 क्वेश्चन गलत हैं, और जीएस में 31 सही हैं, 7 गलत हैं, मैथ्स में 13 और 7 गलत हैं, रीजनिंग में 44, सबसे ज़्यादा मतलब रीजनिंग गलत हो गए आज, 11 क्वेश्चन रीजनिंग गलत हो गए। टोटल 122 मतलब 244 मार्क्स बन रहे हैं मेरे। आप लोग बताना भाई कितने मार्क्स बने हुए हैं। बाकी जब मैं तीसरा मॉक लगाऊंगा कल या परसों में, कल तो नहीं लगाऊंगा, 1 से 2 दिन बाद ही लगाऊंगा, तो आप बताना, ठीक है।